कि नज़र बदलो, नज़ारे बदलेंगे, खुद को बदलो, हज़ारों बदलेंगे। हमें तो अपने आप को बदलना है, हमें दूसरे को नहीं बदलना। दूसरे को बदलेंगे तो दूसरे को बदलते ही रह जाएंगे, हम बदल ही नहीं पाएंगे। हमें अपने आप को बदलना है, दूसरे को नहीं बदलना। कह देते हैं कि करने वाला ऊपर वाला है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। अब उसे आपको अगर मुसलमान बना के भेजना था तो वो पहले ही पैदा वो दूसरे उसमें कर सकता था। उसके पास इतनी बड़ी ताकत है या नहीं है? उसके पास तो ताकत है, वो पहले आपको उसमें भेज देता। और आपको जिस रूप में उसने भेजा है, जिस जाति में भेजा है, जिस धर्म में भेजा है, आप उसी में रहिए। उससे परे दुकान करी। इस मामले में यही हो रहा, अगर बाप के साथ में रहता तो कभी ऐसा होया नहीं था। पहले दुकान कहाँ पे थी? है पहले तो यही कोने पे। हाँ अच्छा। अभी जा परे तो परे आदमी कुछ ही करो जो लमडा। अब कोई मंदिर में आए तो हम उसे मना नहीं कर सकते कि आप मंदिर में क्यों आ रहे हैं। उसकी भावना मंदिर से जुड़ी हुई है। कोई मस्जिद में जा रहा है तो हम उसे भी मना नहीं कर सकते। आप गए हो कभी मस्जिद में? हाँ, मैं मस्जिद में गया हूँ। उधर जहाँ एक मेला लगता है 14 का, तो वहीं वो राजू मोहल्ला बोलता है, वहाँ मुस्लिम परिवार ज़्यादा रहते हैं, तो वहीं उनके आगे ही मैं ये लगाता हूँ। उनके घर से पानी भी पीता हूँ, मस्जिद में भी चला जाता हूँ। वहाँ से कई बार होता है कि पानी यहाँ नहीं आ रहा तो वहाँ से ले लेता हूँ। अब पानी अलग थोड़ी है, पानी तो एक ही है, सबके लिए पानी एक है। वो अलग अलग थोड़ी कुदरत ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने बनाया है कि पानी अलग है, या सूरज सबके लिए एक बना है तो सबके लिए एक है। पीछे आपको दिख रहा होगा अभी हनुमान टीला शामली में मौजूद है। और आपने इससे पहले भी सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा मुद्दा पहले भी उठता रहा है। एक ऐसा ही मुद्दा शामली में उठा है। बिल्कुल यहीं पर पास में एक मेडिकल स्टोर है, और आयुष जो कि जाट समुदाय से थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। और ऐसे आरोप लगाया गया कि चांदनी कुरैशी उसके टच में वो आए, जिम में उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने धर्मांतरण कर लिया और वो मुस्लिम बन गए। तो उसी बात को जानने के लिए आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। और ये आस्था का यहाँ पर एक सैलाब उमड़ता है हनुमान टीले पर। ये सामने बहुत ही भव्य आपको मंदिर दिखाई देगा, और हज़ारों की संख्या में रोज़ाना यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। तो आज इनसे पूछेंगे कि आखिरकार इसके पीछे वास्तविकता है क्या, क्योंकि उसके पिताजी सामने आए। उसके पिताजी ने आरोप लगाया कि मेरे बेटे को ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। लेकिन माँ बाप ये बोल रहे हैं हम रखेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा बेटा हिंदू था और हिंदू ही रहेगा। तो बातें करेंगे। ये गुल्फ़ी की बहुत अच्छी दुकान लगाते हैं यहाँ पे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई, क्या नाम आपका? कोई नहीं, आप बताओ भाई, क्या नाम आपका? शुभम है जी नाम तो मेरा। अच्छा, शुभम पीछे क्या लगाते हो? शुभम पाल है जी। अच्छा शुभम जी, आप यहाँ पर ठंडी ठंडी गुल्फियाँ देते हो, लेकिन आपके बिल्कुल पास में ही माहौल बिल्कुल गर्मा चुका है। तो क्या लगता है, क्या जिस धर्म में, जिस जाति में आपने जन्म लिया, उसको बदलना ज़रूरी है? बदलना जरूरी होता तो पहले ऊपर वाला पहले बदल देता। इसके पिताजी तो ये बोल रहे कि जिम में बेटा गया और कुरैशी जो लड़की थी चांदनी, उसने मेरे बेटे का ब्रेन वॉश किया। तो आप मानते हो कि ब्रेन वॉश हो सकता है ऐसे? देखो जी, होने को तो कुछ भी हो सके या नहीं, होने को तो अभी कल से अलार्म बोल रहे फ़ोन पे टू टू टू, होने को तो बारिश एकदम से हो रही, जून के महीने में बारिश हो रही। देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा तो मानना अपना ये है, अगर मैं अपनी बात रखूं, कि भगवान ने, ईश्वर ने, या जिस नाम से भी लोग जिस इष्ट को अपने मानते हैं उसको भी लेकर, कि जी जहाँ उसने हमें भेजा है उसमें रह कर के ज़िंदगी को गुजारा जाए। अगर हमें दूसरे में ही जाना है तो वो पहले ही कर देता उस चीज़ को। वो इतनी बड़ी ताकत है, सर्वशक्तिमान उसको बोला गया है, परमात्मा बोला जाता है, ईश्वर बोला जाता है, कोई इसको अल्लाह कह रहा है। नाम अनेकों है, मेरा मानना यही है कि नाम अनेकों है लेकिन है वो एक ही। अब लोग बाग इस चीज़ को समझते हैं। मेरे पास अभी क्या एक घटना हुई, उन्होंने कुल्फ़ी ली 3 प्लेट, मैंने उन्हें कहा 150, और उन ग्राहक ने हंसी मजाक में मुझे कह दिया कि 150 कर दें। अब 150 और 150 एक ही होते हैं। तो मैंने आगे से उन्हें यही जवाब दिया, मैं कहा यही बात अगर ये पूरी दुनिया समझ जाए तो ये झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। केवल नाम ही अलग है, दोनों एक ही चीज़ है, कितने भी नाम हो। नहीं, एग्जाम्पल आपने अच्छा दिया है। अब देखिए आयुष, अब थोड़ा सा माहौल तो गर्म होगा ही, क्योंकि सामाजिक है, समाज में भी रहना है, समाज के भी तौर तरीक़ों से चलना होता है। पिता है, माँ भी है, और एक बेटा अपनी भावना लेकर के जी रहा है, एक माँ भी है। लेकिन उस माँ का दिल देखिए, जो एक बेटे को ऐसा करने के बावजूद भी उसके साथ वो कह रहा है, वीडियो में कह रहा है आयुष भाई, वो हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त भी रहा है भी, अब भी है। अभी थोड़े दिन पहले भी वो मेरे से मिला था, तो वो कह भी रहा है उस वीडियो को। मैंने 1-2 दिन से देखी है, मैं ज़्यादा दिन से देखता नहीं, टाइम नहीं लगता पहली बात तो मुझे। तो उस वीडियो में कह रहा है कि मेरी माँ ने वो सूट भिजवाया, वो
उसमें कुछ ऐसा कह रहा है, तो उस माँ का दिल देखिए कि वो ऐसा करने के बावजूद भी वो माँ उसके साथ शामिल हो रही है। तो क्या ऐसी भावना हमारी नहीं हो सकती? हाँ, किसी ने कहा है, बड़े बुजुर्गों ने ये भी कहा है कि माँ बाप पूरी ज़िंदगी सिखाए तो भी नहीं सीखता, लेकिन औरत जो एक ऐसी चीज़ है, पत्नी एक ऐसी चीज़ है कि एक रात में सिखा देती है। क्या माँ बाप को अलग कर देती है बच्चे से? नहीं, अलग नहीं करती, लेकिन मन में भावना ऐसी हो जाती है। तो आरोप लगा रहे हैं ना कि मेरा बेटा छीन लिया हमसे, जो मेरे नाती है उनसे मामा छीन लिया उनका। देखो भाई, इतनी बड़ी घटना हो गई है, पूरे देश को पता है, प्रदेश को पता है, हर किसी को, हर जगह यही चर्चा चल रही है। पिता के ऊपर एक पिता क्या सोचेगा जिसने एक बच्चे को इतना काबिल बनाया, पढ़ा लिखा करके इसका इतना नाम करा, और उसके साथ ऐसी घटना हो जाए, वो और क्या करेगा? वो तो करेगा ही ना। पता है ये जो शादी हुई थी इनकी आपस में, जो लव मैरिज हुई थी, ये कितने साल पहले हुई थी? नहीं, मुझे इस चीज़ की कोई इतनी जानकारी नहीं है कि कितने साल पहले शादी हुई या वो लड़की कौन है। मुझे तो नाम भी अभी पता लगा कि वीडियो में जब आया, जब नाम भी पता लगा, ऐसी मुझे कोई वो पता नहीं थी। लेकिन हाँ, थोड़े दिन पहले ग्राहकों ने ही, यहाँ ग्राहक जिक्र कर देते हैं, आपसदारी के हैं, हंसी मजाक हो जाती है तो वे जिक्र कर देते हैं, और उन्होंने जिक्र भी किया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है पड़ोस में। मगर ठीक है भाई, जैसा उसका मन है उसने ऐसा करा, अब क्या कर सकते हैं? किसी को जो आने वाली हम दूसरों को नहीं बदल सकते। एक लाइन और मैं बोलना चाहूँगा कि नज़र बदलो, नज़ारे बदलेंगे, खुद को बदलो, हज़ारों बदलेंगे। हमें तो अपने आप को बदलना है, हमें दूसरे को नहीं बदलना। दूसरे को बदलेंगे तो दूसरे को बदलते ही रह जाएंगे, हम बदल ही नहीं पाएंगे। हमें अपने आप को बदलना है, दूसरे को नहीं बदलना। हम तो अपने आप को बदल सकते हैं, और हमारे हाथ में भी यही है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं, दूसरे को नहीं बदल सकते। हम अपने आप को बदल सकते हैं। देखो पाल जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल, आपकी बात से हम सहमत है, लेकिन यहाँ पर आरोप ये लगाया उसके पिता की तरफ से कि उससे पहले हम लोगों ने तमाम जगह हम लोग गए असेंबली में, हम लोगों ने बाइट बहुत ज़्यादा ली है। कुछ बंदे ये बोल रहे हैं कि शादी को कम से कम भी 3 से 4 साल के आसपास हो गए, और इसके पिताजी को उससे पहले बताता कि वो हमारे साथ में रह भी रही है, लेकिन अभी जाके क्या दिक्कतें बनी, उससे पहले भी तो दिक्कत बन सकती थी। उससे पहले भी तो उनको समझाना चाहिए था कि बेटा तू गलत कर रहा है, तब क्यों नहीं खुली उनकी आंखें? देखो जी, कई बार ऐसा भी होता है ना, घर परिवार में, क्या पता पिताजी समझा रहे हों, ठीक है, थोड़ी डील इधर से हो रही हो, 1-2 बार कह दिया, जैसे घर में हो जाता है, भाई ऐसा ना कर तू, ऐसे वैसे कर ले जैसे हम कह रहे हैं। फिर वो थोड़े दिन गुजर गए, फिर समझाया, भाई फिर तेरी शिकायत आ रही है। ऐसा होता है ना कई बार बच्चे के साथ कि बच्चे का बाहर से झगड़ा, ये लड़ाई करता फिर रहा है, ऐसे समझा लो, अच्छा ठीक है समझा लेंगे। समझाया, कुछ समय बाद फिर उसने लड़ाई कर दी, फिर समझाया, तो ऐसे गुजर जाता है समय। क्या पता उन्होंने समझाया हो और उसने, वो आयुष भाई तो वीडियो में देखा मैंने, वो मानने को तैयार ही नहीं हो। वापस आना चाहिए उनको। वापस तो लगता तो नहीं वे वापस आएंगे, लेकिन आना तो चाहिए, क्योंकि जिस धर्म में है, सामाजिक के हिसाब से भी रहना है। धर्म अलग चीज़ है, भावना है अपने इष्ट की। कोई मंदिर में आए तो हम उसे मना नहीं कर सकते कि आप मंदिर में क्यों आ रहे हैं, उसकी भावना मंदिर से जुड़ी हुई है। कोई मस्जिद में जा रहा है तो हम उसे भी मना नहीं कर सकते। आप गए हो कभी मस्जिद में? हाँ, मैं मस्जिद में गया हूँ, उधर जहाँ एक मेला लगता है 14 का, तो वहीं वो राजू मोहल्ला बोलता है, वहाँ मुस्लिम परिवार ज़्यादा रहते हैं, तो वहीं उनके आगे ही मैं ये लगाता हूँ। उनके घर से पानी भी पीता हूँ, मस्जिद में भी चला जाता हूँ, वहाँ से कई बार होता है कि पानी यहाँ नहीं आ रहा तो वहाँ से ले लेता हूँ। अब पानी अलग थोड़ी है, पानी तो एक ही है, सबके लिए पानी एक है, वो अलग अलग थोड़ी कुदरत ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने बनाया है कि पानी अलग है, या सूरज सबके लिए एक बना है तो सबके लिए एक है। अच्छा पाल भाई, एक बात ये भी चल के आती है कि कहीं ना कहीं ऐसा मुद्दा तो ना हो कि जो प्रॉपर्टी है उसको हड़पने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा हो, क्योंकि आरोप पे लगते हैं, ये कमेंट आते हैं हमारे पास। आजकल का जो चल रहा है ना, ये जो आजकल जो समय चल रहा है, ये इंसान पैसे के पीछे ही सबसे ज़्यादा भाग रहा है। ऐसे कारनामे ये नहीं, और भी न्यूज़ों पे देखने को मिलते हैं। या तो फिर कोई लड़की का मामला होता है जब ऐसे कांड होते हैं, कोई प्रॉपर्टी का मामला होता है जब ऐसे कांड हो जाते हैं, ज़्यादातर यही आते हैं न्यूज़ में भी, और यही हो भी रहा है आजकल। पैसे के पीछे भागम भाग ऐसी हो रही है दुनिया कि बस पता नहीं पैसा ही सब कुछ है क्या, और पैसा आखिरी में फिर साथ नहीं देता है ना। अच्छा, आपके जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? भरोसा है सरकार के ऊपर जो यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात करते हैं? हाँ जी, भरोसा है जी। तो क्योंकि जो अभी जो मामला है, ज़्यादा भरोसा है उन पर। अच्छा, अपने से ज़्यादा भरोसा है। हम पहले तो हमारे साथ भी कुछ यहाँ से थोड़े बहुत लोग बाग पी के या वैसे करके झगड़ा वगड़ा भी कई बार हो जाता, कई बार पैसे नहीं दे के जाते थे पहले, लेकिन पापा भी थे उस टाइम, तो पापा हमारे कोरोना में एक्सपायर हो गए थे। लेकिन इस सरकार के आने के बाद कोई ऐसा वो नहीं मिला। हर कोई जो भी आता है वो बड़े प्यार से बोलता है, पैसे भी दे के जाता है, और रात के हम 5 बजे से रात के 12 बजे तक खड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबके साथ मेल मिलाप है, मुस्लिम भाइयों के साथ भी मेल मिलाप है हमारा। तो
और हिंदू भाइयों के साथ भी लेकिन ये मेल मिलाप। धर्मांतरण का मुद्दा जो चलता है, ये हालांकि मेरा मानना तो है कि इस पर लगाम होनी चाहिए। जो चीज़ जाति में पैदा होता है, उस धर्म में, उस जाति में रहे। नहीं ऐसा है, देखो अगर आपको आप जब करने वाला, आप कह देते हैं कि करने वाला ऊपर वाला है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। अब उसे आपको अगर मुसलमान बना के भेजना था तो वो पहले ही पैदा वो दूसरे उसमें कर सकता था। उसके पास इतनी बड़ी ताकत है या नहीं है? उसके पास तो ताकत है, वो पहले आपको उसमें भेज देता। और आपको जिस रूप में उसने भेजा है, जिस जाति में भेजा है, जिस धर्म में भेजा है, आप उसी में रहिए। उसी में रहकर भी तो जिंदगी गुजार सकते हैं आप। अच्छा, हमने आपकी शायरी बहुत सुनी है, क्या कोई बदला? शायरी अच्छा, अंदाज क्या में? बदला? एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा अपनी तरफ से। उसने भाई ने कहा कि मैं इस्लाम को मानता हूँ, मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा भी आई एम मुस्लिम, ये बहुत बात उसने भाई ने बोली। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, उस शरीर में कुछ बदला? दाढ़ी तो हमारी भी बढ़ जाती है, नहीं कटवाऊंगा तो हमारी भी बढ़ जाएगी। उसमें क्या बदला? शरीर में क्या परिवर्तन आया? क्या बदला? शरीर में कुछ बदला? कुछ भी बदलाव नहीं होगा, भारी बनावट दिखेगी बस। कुछ नहीं बदलता। सिर्फ कहने की बातें हैं कि मैं ये हो गया हूँ, मैं वो हो गया हूँ, कुछ नहीं बदलता। क्या बदलेगा? बताइए क्या बदलेगा? हम मैं कहता रहूँ, ये मेरा नाम लिखा हुआ है पाल कुल्फी भंडार, जब भी कुल्फी हुई है मैं यहाँ पे कुछ और नाम लिख दूंगा, जब भी कुल्फी हुई रहेगी। क्या बदलेगा? मानसिकता की बात है। सिर्फ भावना उसकी बदली हुई है और कुछ नहीं है। शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होगा उसके, ना हुआ है। दाढ़ी तो वैसे ही बढ़ जाती है, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि जहाँ ईश्वर ने हमें पैदा किया है, जिस धर्म में किया है, जिस जाति में किया है, हम उसी में रह करके ज़िंदगी गुजारे और उसका शुक्राना करते हुए ज़िंदगी गुजारे तो सबसे बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आपने अपना कीमती टाइम दिया। देखिए, इनके भाई के भी काम की बात है। और यहाँ पर जो माहौल गर्मा रहा है ना, तो भाई यहाँ पर कुल्फ़ी का स्टॉल लगाते हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ तो पूरा यहाँ पर आप देख सकते हो जमावड़ा कचाका, जितना यहाँ पर शाम होती रहेगी उतने यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते रहेंगे। तो जो तमाम यहाँ पर आसपास की दुकानें, इनसे भी हम लोग बात करेंगे। और नमस्कार जी, क्या नाम भाई साहब? राजू है जी। राजू? हाँ। अच्छा राजू जी, यहाँ पर कुल्फ़ी चल रही है, हाँ जी। माहौल यहाँ पे ठंडा है, लेकिन आपके पड़ोस में बिल्कुल गर्माया हुआ है। तो धर्म को बदलना क्या जायज़ है? नहीं, गलत है। धर्म को तो कभी बदलना नहीं चाहिए जी। धर्म में रहना चाहिए इंसान को। तो क्यों हो रहा है ऐसा? ये तो महिला के चक्कर में धर्म चेंज करना ये तो गलत है भी साहब। बस धर्म में, अपने धर्म में रहो ना। जो आदमी है, फिर आदमी बात को उठे, नहीं तो उठे जाएगा दी बात। लेकिन मानते तो नहीं को लिखे। भाई तो गलत है। जब गलत पे बात, जब तो ये खड़को उतर रहा है इस बात पे, गलत पे तो उतर रहा है। जो ठीक होती तो कुछ भी नहीं होता। तो माँ बाप की गलती मानते हो, औलाद की गलती मानते हो? देखो, गलती माँ बाप को कुछ नहीं होती। माँ बाप तो शिक्षा बढ़िया देवे है, पर बच्चे आदमी धीरे धीरे बस थोड़ा उससे माँ बाप का टाइम तो रहता नहीं। बच्चे उल्टे सीधे काम करेंगे थोड़े मोटे। चल रही है। परे दुकान करी ना, हाँ, जब से परे दुकान करी, इस मामले में यही हो रहा। अगर बाप के साथ में रहता तो कभी ऐसा होया नहीं था। थोड़ा सा पहले दुकान कहाँ पे थी? है पहले तो उन्हें यही खूने पे, हाँ, अच्छा। अभी जा ही परे, तो परे आदमी कुछ ही करो जो लमडा केला पड़ेगा भी वो। बस। अच्छा, ये है बात। हाँ, केले बहुत दिक्कत है कि कुछ ही कर ले, जो बच्चा माँ बाप से निकल जा, चाहे कुछ ही कर लो। हाँ। ये है बात। जब तक वो यहाँ रहा दुकान पे, जब तक उसने कुछ नहीं करा, और दुकान पे बैठा था, पूरी वो था। वहाँ आजादी होगी। तो आप मिले उससे पहले, कभी दवाई लेने गए उसके पास? देखा भाई हमने उससे ही नहीं दुकान ली थी, इसकी तो दुकान थी अभी। उससे नहीं ली थी, बैनामा नहीं करवाया था हमने। बताऊँ मुझे, 2016 में बैनामा नहीं करवाया हमने। नहीं, इसका पिता तो रो रहा है अभी कि मेरा बेटा छीन लिया, मेरी नाती नाती को मामा छीन ऐसा है, जब तो उन्हें देखा नहीं, जब है नहीं मामला लिमिट से ज्यादा पहुंच गया ना, लिया। है तो जब होया, बस ये दिमाग हो गया। 5 साल हो बस भाई जोर तो पड़ेगा जी माँ बाप पे। तो भाई केला लोंडा है इसका। ये भी 5,000 तो है नहीं। तो कहीं ऐसा तो ना हो कि संपत्ति के ऊपर? भाई ये तो कुछ उनका ही मुद्दा अलग है भाई, वो तो हम कह नहीं सकते। मैं तो कह रहा जब तक लमडा लग गया वहाँ, जब से हुआ है।